हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक अपन ने ऑप्टिक्स के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। ऑप्टिक्स अपना पूरा 17 लेक्चर में कवर हो चुका है। अब अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचा है, जिसको 2 लेक्चर और कवर करेंगे अपन 18 और 19। फिर अपना ये पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जितना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पूरा कवर हो जाएगा। तो आज वाले लेक्चर में शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके इंस्ट्रूमेंट में जो भी अपने को ये सब डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस क्या है ना, अपने को ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करने वाले हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ दूर की चीजें देखनी है, तो उसके लिए मुझे टेलीस्कोप की जरूरत होती है। पास की चीजें जैसे बड़ी करके देखनी हो, मैग्नीफाइड करके देखनी हो, तो उसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट अपन सभी के पास होता है, आई। आई जो है, आंख के बारे में देखते हैं। पहले अपन आंख के बारे में देखेंगे। आंख जो है किस टाइप से जो है ऑप्टिकली उसमें फंक्शनिंग हो रही है, मतलब किस टाइप से उसमें रे ऑप्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फिर आंख के सपोर्ट में ये सारे डिवाइस, आंख की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो इतना मतलब कुछ दूर, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती है, ज्यादा पास से जो कम साइज के पार्टिकल्स हैं उनको नहीं देख पाती, तो उन सभी के लिए मुझे एडिशनल डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आंख। आंख के बारे में सभी लोगों को पता ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपने 9th 10th में बायो में पढ़ा होता है, ठीक है। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर अपन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, जिसको आप 10th में भी पढ़ के आए हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये 4 पॉइंट्स, 4 टॉपिक मेजरली अपने को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला शुरू करते हैं, आंख के बारे में, दी आई। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, आंख का जो स्ट्रक्चर है, ये आप सभी लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक बार ये आंख का स्ट्रक्चर जो है एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना है। हो सके तो एचसीवी से भी करो, एचसी वर्मा से पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से दिया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है ना, तो एचसीवी पूरी पढ़ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अलग ही चैप्टर है उसमें। एनसीईआरटी में तो क्या है ना, ज्योमेट्री, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक चैप्टर दिया हुआ है। एनसीईआरटी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर यही है। बट अगर आप एचसीवी से पढ़ोगे तो उसमें रे ऑप्टिक्स अलग है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, चारों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले आंख के बारे में बता देता हूं मैं। बायो वाले स्टूडेंट्स ने हो सकता है आई का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता हो, वरना आप लोगों ने 10th में बायो में या कहीं ना कहीं आई का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होता है। पहले फिजिक्स में भी पढ़ा हो सकता है, 10th में पढ़ा हो। तो मैं आई का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो किस टाइप से होता है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होती है। अब इस स्फीयर में जो ये आगे वाला पार्ट है ना, सबसे फ्रंट में, आंख का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला जो सबसे फ्रंट पार्ट, ये स्फीयर से थोड़ा और उभरा होता है आगे। ये आगे उभरा हुआ है जैसे मैंने बनाया है। इस पार्ट को, जो ये स्फेरिकल शेप से भी और फ्रंट में जो सबसे फेसिंग पार्ट है आंख का, उसको बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है, देखो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए कर्व्ड फ्रंट सरफेस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये कर्वेचर वाला ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और इस स्फीयर में भी आगे वाला और कर्वेचर है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्निया। और आंख के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है। आंख के अंदर क्या होता है, लेंस। तो मैंने ये लेंस बना रखा है, इसको सिंपल आई लेंस भी बोला जा सकता है, या क्रिस्टलाइन लेंस भी बोला जा सकता है। ये लेंस क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। रे डायग्राम आपको पता ही होंगे लेंस के लिए, ठीक है। अब ये जो लेंस है, इस ये वाला जो लेंस का जो आंख के अंदर मटेरियल होता है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कुछ न कुछ, वो होता है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं लिखूं तो ये होता है 1.396, ठीक है। ये आंख का जो स्ट्रक्चर है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एन लिख देता हूं। जो लेंस के लिए है ना, ये लेंस एन लेंस लिख देता हूं मैं, या फिर एन आई लेंस, जो आई लेंस के लिए है ना, फॉर आई लेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.396। और इसके अगल बगल में जो लिक्विड है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, उस लिक्विड के लिए या सराउंड के लिए आई लेंस सराउंड, या फिर यहाँ पे ये जो लिक्विड है ना, इधर वाला लिक्विड है और इधर वाला लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ये जो लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब ये क्या, देखो, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
वैसे तो आपको जो है एनसीईआरटी या एचसीवी पढ़ लेनी है। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या है, देखो यहाँ पे जो लेंस के बीच में, ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला लिक्विड, इसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से जो भी ऑब्जेक्ट होगा लेंस के थ्रू उसका इमेज बनता है रेटिना पे। ये रेड कलर से मैंने रेटिना बना दिया है, रेटिना पे इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या बनेगी, रेटिना पे। ऑलवेज इमेज रेटिना पे ही बनेगी। मतलब अगर लेंस फॉर्मूला लगाऊं ना मैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो जब तक अपन लेंस फॉर्मूला लगाते थे ना, अभी जब तक अपन ने अभी शुरुआत में अपन ने जो लेंस फॉर्मूला पढ़ा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जो अपन नॉर्मल सिचुएशन में लेंस फॉर्मूला लगाते हैं उसमें क्या होता है, f कांस्टेंट होता है, u और v बदलता है। बट आंख के केस में क्या होगा, 4i, इसके केस में v कांस्टेंट होगा ऑलवेज, क्योंकि इमेज आपको हमेशा, लेंस का पोजीशन तो आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं आंख में उस लेंस को आपने उधर उधर शिफ्ट कर दिया, नो चेंज। ठीक है, लेंस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर सकते। रेटिना का पोजीशन फिक्स है, मतलब v फिक्स हो गया। अगर ये u चेंज होगा ना तो मजबूरन इस f को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, u चेंज होगा मतलब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, एक बार तो जैसे मान लो मैंने पास वाला ऑब्जेक्ट देखा, पेन को देख लिया, एक बार मान लो मैं चंद्रमा को देख रहा हूं, चांद को देख रहा हूं, पोजीशन चेंज हो रही है क्या ऑब्जेक्ट की? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो v तो चेंज हो नहीं सकता, मजबूरन चेंज होना पड़ेगा किसको, f को। तो u एंड f क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। मतलब आंख का जो लेंस है ना अपने पास, वो ऐसा है कि उसकी फोकल लेंथ बदली जा सकती है। अब उसकी फोकल लेंथ कैसे बदलेगी, कैसे बदलेगी, देखो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट, बट उसका कर्वेचर है ना, उसका कर्वेचर बदला जा सकता है किसके थ्रू, सिलियरी मसल्स जो है। तो देखो इसके थ्रू क्या होगा, ये जो मसल्स है मैंने डायग्राम में भी बनाई होगी, ये इन मसल्स के थ्रू क्या होगा, आप आंख को छोटा या बड़ा कर देते हो, जैसे आप आंख को ऐसे कर देते हो ना, ऐसे इस टाइप से, या बड़ा बड़ा कर देते हो इस टाइप से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आंख का जो है ना कर्वेचर, जो आई का जो लेंस है उस लेंस का कर्वेचर बदल जाता है, और कर्वेचर बदलने पे लेंस की ज्योमेट्री बदल गई, ज्योमेट्री बदलने पे R1 R2 बदल जाता है। तो ये लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्टेबल होता है, इसको बोला जाता है एकोमोडेशन। अभी आगे लिख दूंगा एकोमोडेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके बारे में बता दिया मैंने, क्रिस्टलाइन लेंस बता दिया। आइरिस, ये आइरिस वगैरह क्या यहाँ लेंस को सपोर्ट देने के लिए होती है। पपिल, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये कॉर्निया है, और आई लेंस का जो मिडल वाला पार्ट है गोल गोल सा, उसको बोला जाता है पपिल। सिलियरी मसल्स बता दिया मैंने, रेटिना पे इमेज बनेगी। ये विट्रेस ह्यूमर, इधर वाला लिक्विड, इधर वाला एक्वस, उधर वाला विट्रेस। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको ये पूरा आंख का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां हो सकता है, लेंस का पोजीशन तो यही रहेगा ना, लेंस तो यही रहेगा, लेंस यही रहेगा, इमेज यही बनना है, v फिक्स है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता हूं मैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने से लेंस क्या करेगा, अपना फोकल लेंथ चेंज करने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो दो टर्म डिफाइन करते हैं अपन, एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट में क्या डिफरेंस है, देखो नियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप जो है पास में, कितना पास वाले ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, उसको बोला जाता है नियर पॉइंट। एवरेज पर्सन के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब वो 25 सेंटीमीटर तक देख पाता है नियरली, 25 से ज्यादा दूर वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट रखा है तो देख पाता है, 25 10 पे नहीं देख पाएगा। एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर डिफाइन किया गया है, मिनिमम डिस्टेंस जहां से वो देख पाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, आदमी जो है एक एवरेज पर्सन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकता है। तो फार पॉइंट तो हो गया इनफाइनाइट पे, और नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर एवरेज पर्सन के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाती है। हो सकता है किसी का 30, किसी का 40, 50, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तभी आप देखना जो बड़े लोग होते हैं ऐसे करके बढ़ते हैं, उनके लिए 100 या 200 सेंटीमीटर हो गया होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 25 से कम भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर पे भी देख लेते हैं, ऐसे कर करके भी पढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, आप ट्राई करके देखना आप कितना पढ़ पा रहे हो, फिर बताना कमेंट में कि मैंने कितने पे पढ़ लिया। ठीक है, तो देख लेते हैं फार पॉइंट और नियर पॉइंट का मतलब क्या है। देखो, एक नॉर्मल इंसान की जो आंख है वो फार पॉइंट मतलब कितना दूर तक का देख पा रही है, उसको बोला जाता है फार पॉइंट। ठीक है,
अगर इंसान की आंख सही है, मतलब उसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, या कोई बीमारी नहीं है, तो वो उसकी आंख जो है इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको भी देख पाएगी। उस इनफाइनाइट वाले पॉइंट, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट का मतलब जैसे मान लो कोई बहुत दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस सिचुएशन पे आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी आंख जो होगी रिलैक्स पोजीशन पे होगी। इसको बोला जाता है, ये जो मसल्स है आंख के अंदर वो रिलैक्स पोजीशन पे होगी, और इस सिचुएशन पे फोकल लेंथ जो होगी लेंस की वो मैक्सिमम होगी। और ये जो लेंस है ना, इस लेंस के दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बताया था अभी आपको, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.396, दोनों साइड का 1.336। स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेवियर करता है। कन्वर्जिंग लेंस में अगर इनफाइनाइट से रेज आएगी, ये इनफाइनाइट से रेज बना देता हूं, तो ये सब की सब रेज यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाके मिलेगी, फोकस पे। और ये फोकस जो होगा इस सिचुएशन में, जब फार पॉइंट वाली सिचुएशन में, वो रेटिना पे होगा क्या, मतलब ये इमेज जो है रेटिना पे बनने वाली है। ठीक है, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बन गई, रेटिना पे। क्लियर है। इस सिचुएशन में जो ये लेंस की फोकल लेंथ होगी, वो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेटिना से लेंस का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा क्या। इस लेंस का जो फोकल लेंथ है, ये रेटिना से डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस, यही किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ। उस लेंस का जो आई लेंस का फोकल लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा क्या, यहां आई लेंस लिख देता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है क्या। तो आपको ये समझना है, अगर कोई इंसान की आंख सही है, एवरेज पर्सन मतलब सही क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाएगा और उसकी इमेज जो है यहां बनेगी। अगर वो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, मतलब उसकी आंख में कुछ न कुछ डिफेक्ट है, वो किस टाइप का डिफेक्ट है वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि एवरेज पर्सन है, नॉर्मल उसकी आई जो है नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब वो इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट देख पाता है। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है फार पॉइंट। ऐसी फार पॉइंट वाली सिचुएशन पे जो मसल्स है, सीलियरी मसल्स, वो रिलैक्स पोजीशन में होती है, फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब मान लो उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं, तो पास लेकर आ रहे हो तो देख पाओगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे अभी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो पास आएगा तो इमेज तो यही बनानी है मुझे, तो फिर लेंस अपने आप की फोकल लेंथ जो है ना, सीलियरी मसल्स, ये मसल्स इस टाइप से बड़ी छोटी होती चली जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, और ये एडजस्टिंग फोकल लेंथ, इसी को एकोमोडेशन बोला जाता है। एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इसको बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, नियर पॉइंट अब पास आता जा रहा है, मिनिमम कितना पास आ सकता है, 25 सेंटीमीटर। एक एवरेज आई, नॉर्मल आई, एक इंसान, नॉर्मल इंसान की जो आंख है वो 25 सेंटीमीटर तक के लिए देख पाएगा। मैंने लिखा है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल पर्सन। ठीक है, इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब क्लियर मिनिमम डिस्टेंस क्लियर विजन के लिए कितनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये एक एवरेज लिखा है मैंने, हो सकता है कि इसकी लिए इससे कम भी हो और ज्यादा भी हो। छोटी एज जब होती है ये 25 से कम भी होता है, बच्चे जो है 10 सेंटीमीटर तक का भी देख पाते हैं, पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो जब मुझे पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो आंखों को जो है मोस्ट स्ट्रेन होता है इस सिचुएशन में, सीलियरी मसल्स स्ट्रेन, मोस्ट स्ट्रेन वाली सिचुएशन है, ये लीस्ट स्ट्रेन था यहाँ पे। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यहाँ पे जो है आंख का जो फोकल लेंथ, आई लेंस का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे इमेज बनाना है, इमेज तो फिक्स हमेशा रेटिना पे बननी चाहिए, तो यहां से ये रे चली और ये रेटिना पे इमेज बना दी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ रेटिना पे इमेज बना दी। ठीक है, ये रेटिना पे इमेज बन गई। तो अब मुझे अगर मान लो यहाँ जनरली ये वाली डिस्टेंस होती है 2.5 सेंटीमीटर, लेंस से रेटिना की डिस्टेंस कितनी, ऑलमोस्ट 2.5, ये 25 अगर मैं मान लूं, या फिर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग, कुछ नहीं जाए तो 25, क्या मैं लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस टाइप से दिए जाते हैं, पहले ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको। अब अपन समझते हैं कि जो आंख पे इमेज बन रही है वो किस टाइप की इमेज बन रही है। ठीक है, उसकी हाइट क्या होगी। दूसरा एक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं आंख पे, डिफेक्ट क्या आ जाते हैं कि नियर वाला पॉइंट गड़बड़ हो गया या फार वाला पॉइंट गड़बड़ हो गया, तो उसके बारे में समझते हैं नेक्स्ट।
एक टर्म आती है अपेरेंट साइज। तो अपेरेंट साइज का मतलब क्या है, इसको समझा देता हूं जरा। मैं आंख का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। अब मैं आई का स्ट्रक्चर बार बार ऐसा नहीं बनाऊंगा जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में बनाया था। एक स्फीयर बनाऊंगा और आई लेंस बनाऊंगा हर बार, ठीक है। हर बार में जो है लेंस इस टाइप से बना दिया, ये लेंस आ गया और ये आंख पूरा, बस ऐसे ही बनाऊंगा हर बार में। ये मैंने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आई लेंस आ गया मान लो, ठीक है। अब क्या है, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है कि इस आंख में ये जो आई लेंस है रेटिना पे कैसी इमेज बना रहा है। मान लो इस टाइप का ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है। ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज किस टाइप से बन रही है, इस लेंस में इमेज जो बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से दो इमेज जब भी बनानी है तो दो रेज, इंसिडेंट रे को लो, रिफ्लेक्ट करा के आंसर कैलकुलेट। तो पहली रे तो मैंने पैरेलल ले ली। अब ये पैरेलल रे क्या होगी, अब ये इनफाइनाइट पे नहीं है, ठीक है। तो ये रे पैरेलल रे फोकस से पास होगी क्या, फोकस इसका यहाँ कहीं होगा, तो इस टाइप से रे यहाँ पे चली गई, ठीक है। और एक और रे जो है यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये रे यहां जाके मिलेगी। तो यहां पे फाइनल इमेज बन गई, यहां इमेज बन गई, इस पॉइंट की इमेज बन गई, ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज बन गई यहाँ पे, क्लियर है। अब ये जो इमेज का साइज बना है यहाँ पे, ये इमेज का साइज इस टाइप से बना गई है। ये इमेज जो है छोटी सी इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये इमेज जो है छोटी बन रही है अभी। ऐसा नहीं कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज इमेज का नहीं बनने वाला हर बार, ठीक है ना। ऐसे तो आंख तो बेचारी छोटी सी, ऑब्जेक्ट तो बड़े बड़े भी तो देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो मैं सन का इमेज बना रहा हूं, तो सन का इमेज भी तो छोटा सा ही बनेगा ना, रेटिना पे तो इमेज छोटा सा ही बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो बड़ा छोटा, सबका इमेज तो रेटिना पे बनाना ही है आपको पूरा, ठीक है, पूरा पूरा देखना। तो ये जो इमेज है, ये इमेज जो है इसको बोला जाता है एपिरेंट साइज ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, इमेज का साइज उससे कुछ अलग होगा, उसी को बोलते हैं अपन एपिरेंट साइज। तो एपिरेंट साइज का मतलब क्या है, ये साइज ऑफ इमेज लिख दो मैं शॉर्ट में, बस इमेज का जो भी साइज बन रहा है ना उसी को आपने एपिरेंट साइज बोल दिया, क्लियर है। वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक टर्म आती है विजुअल एंगल। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को विजुअल एंगल बोला जाता है। इसको मान लो मैंने थीटा नोट दे दिया, विजुअल एंगल इसको बोल दिया थीटा नोट। तो ये जो विजुअल एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है इस ऑब्जेक्ट ने यहां पे आंख पे कितना एंगल बनाया है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन दी आई, इसको बोला जाता है विजुअल एंगल। अभी ये विजुअल एंगल थीटा नोट है क्या। अब अगर मान लो मुझे इस इमेज का साइज बढ़ाना है तो मैं कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करूं कि इस विजुअल एंगल को बढ़ा दूं। अगर विजुअल एंगल बढ़ गया तो ये इमेज की साइज बढ़ जाएगी क्या। तो अभी जो अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे आगे, सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सबका काम ही होगा विजुअल एंगल को इंक्रीज करना, ठीक है। विजुअल एंगल इंक्रीज हो गया तो इमेज की साइज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोस्कोप से काम क्या करने वाले अपन, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है क्या। तो ये विजुअल एंगल बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक ये अपीरेंट साइज बढ़ जाएगी। तो विजुअल एंगल क्या है, देखो ये मैं लिख रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। यहां कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया मैंने, विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये विजुअल एंगल आ गया। अब सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होगा, ये जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ूंगा मैं, इन सब का काम क्या होगा, इंक्रीज थीटा नॉट, इंक्रीज विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बढ़ाने का काम करेंगे सब। विजुअल एंगल बढ़ेगा तो इमेज की साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी। अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है किस टाइप से जो है वो विजुअल एंगल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट आंख है, बस ये आंख है ये वाली, ठीक है ना, ये आई लेंस और ये आई। अब अगर मान लो जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर लेता चला जाता हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो ये विजुअल एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखा, बोलो जरा, सोचो जरा। जैसे जैसे दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की साइज ये फिक्स है, जैसे मान लो ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है,
अभी मेरे जो आंख पे विजुअल एंगल है, अब इसको अभी यहाँ पे मान लो ये 25 सेंटीमीटर, अब इसको मैं 25 किलोमीटर पे ले जाऊं तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो क्या होता है, जैसे सन वगैरह है उनकी साइज तो बहुत बड़ी बड़ी है पर उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके कारण क्या है विजुअल एंगल कम हो जाता है। इसके कारण जो उनकी इमेज है छोटी छोटी सी बनती है। मान लो मेरे पास यहाँ ये पेन है, अगर मैं सन या मून को देखूंगा तो हो सकता है वो जो है मेरे को पेन से भी छोटा दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जो उनका विजुअल एंगल बन रहा है ना, वो विजुअल एंगल कम है और उनका जो ये अपेरेंट साइज ऑफ इमेज आ रहा है वो कम बन रहा होगा। ये पेन क्या है पास में, तो इसके लिए थीटा बड़ा होगा। यहां से अगर मैं थीटा देखूं तो यहां से थीटा की कैलकुलेशन करनी है अपने को, और ये देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है इस टाइप से बन गई। ठीक है, इसीलिए जो स्टार वगैरह है, मून छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस हमसे बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखा है, देखो मैंने यहां से इस क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टू बॉयज, एक का साइज है 52 इंच का, एक लड़का है जिसका हाइट कितना है 52 इंच, एंड जो दूसरा वाला है उसका 55 इंच है। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला बड़ा दिख रहा है 55 इंच वाला, और दोनों क्या है, एक आंख से कितना कितना दूरी पे खड़े हुए हैं। एक तो खड़ा हुआ है 4 मीटर पे और एक खड़ा हुआ है 5 मीटर पे। ठीक है, एक आंख से। तो आपको ये देखना है कि कौन सा वाला लड़का जो है उस आंख को बड़ा दिखने वाला है, ये आपको सोल्व करके देखना है जरा। तो अब ये सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, विजुअल एंगल निकालोगे दोनों के लिए। जिसका विजुअल एंगल ज्यादा वो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो, मैं सोल्व करता हूँ। मैंने ये आंख बना दी है, यहाँ पे छोटी बनाता हूँ थोड़ी, ये आंख बना दी है। ठीक है, एक जो बच्चा है 52 इंच वाला वो 4 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे 52 इंच वाला लड़का, ये 52 इंच वाला आ गया। थोड़ा सही बनाते हैं बच्चे को, इसकी मुंडी बना दी है। ठीक है, ये 4 मीटर की दूरी पे आ गए हैं। ठीक है, और एक जो है इससे बड़ा है थोड़ा, हकीकत में तो बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसका विजुअल एंगल, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। ठीक है, अब दोनों के लिए मैं विजुअल एंगल निकाल लेता हूं। ये जो पहला वाला है ना, इसका विजुअल एंगल थीटा 01 बोल देता है। तो टेन थीटा क्या लिखूंगा, देखो टेन थीटा 01, ये वाले लड़के के लिए विजुअल एंगल। तो ये वाले लड़के के लिए जो विजुअल एंगल होगा ये टेन थीटा 01, तो टेन थीटा 01 लिखूंगा। इसका हाइट 52 इंच अपॉन 4 मीटर। ठीक है, तो और जो दूसरा वाला लड़का है उसके लिए टेन थीटा 02 लिखूंगा। तो उसके लिए कितना है 55 इंच अपॉन 5 मीटर। ठीक है, मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, सिंपल। ये वैल्यू कितनी आएगी 11, मुझे कंपेयर करना है ना दोनों का, इंच पर मीटर हो गए। ठीक है, चाहो तो दोनों को इंच में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। और ये वाली वैल्यू चेक करूंगा मैं, ये देखो ये कितनी आ रही है। ये अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 13 इंच पर मीटर। मतलब इसका विजुअल एंगल बड़ा आया। ये छोटू वाले का या बड़ू वाले का? ये जो छोटा वाला बच्चा है ना, ये वाला बच्चा इस आंख को बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका एंगल बड़ा आ रहा है। क्या देखो आप, विजुअल एंगल टेन थीटा, इसका टेन थीटा, और छोटे छोटे एंगल है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो टेन थीटा को थीटा लिखोगे तो इसका जो एंगल आ रहा है वो तो 13 आ रहा है रिलेटिवली। इंच पर मीटर को आप चाहो तो जैसा यहाँ इंच पर मीटर का वैल्यू आएगा वैसा ही नीचे भी तो आएगा ना। तो देखो हो क्या रहा है, ये जो छोटा वाला बच्चा है, छोटा वाला बच्चे की हाइट ज्यादा लग रही है इस आंख को। क्यों? क्योंकि वो पास में खड़ा है। ठीक है, वही सन वाला एग्जांपल क्लियर हो जाना चाहिए अब आपका। यहाँ पे छोटा वाला बच्चा पास में है, बड़ा वाला दूर है, और जो बड़ा वाला है उसका विजुअल एंगल यहाँ कम बन रहा है। तो जो ये अपना क्वेश्चन था ना, विच बॉय विल अपीयर टॉलर, तो ये वाला कौन सा बच्चा हो जाएगा? ये जो 4 मीटर पे खड़ा हुआ है, या फिर 52 इंच वाला जो है बड़ा लगने वाला है। ठीक है, 52 इंच। अब हकीकत में तो ये छोटा है, बट इसको ये बड़ा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पास में है। ठीक है, आप कभी फ्लैट वगैरह में से, खिड़की में से झांक के देखना बाहर, या आप जहां भी रहते हो 4th फ्लोर 5th फ्लोर, अगर ज्यादा हाइट हो तो आपको जो नीचे देखोगे ना, जो आदमी दिखेंगे वो चिन्ने चिन्ने से दिखेंगे, कीड़े मकोड़े के। तो अपेरेंट साइज के बाद जो अपन पढ़ना शुरू करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन
क्या है, मान लो कोई आंख जो आई है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, एक होता है नियर साइटनेस, या इसको मायोपिया भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा आदमी जो दूर की चीजें सही से नहीं देख पाता, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता, जो उसका मैक्सिमम फोकल लेंथ है ना, मैक्सिमम फोकल लेंथ जो है वो रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस उससे कम हो जाता है। देखो क्या ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करेक्शन मुझे करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बेचारा सही से देख पाए। तो देखो क्या है, जैसे मान लो मैंने ये आंख बना दी, पहले तो मैं सही वाली आंख बनाता हूं। ये जो आंख बना रहा हूं ना मैं, ये सही है, करेक्ट है, ये जो है इसमें कोई डिफेक्टेड नहीं है, करेक्टेड आई। मतलब अगर सही सही आंख होती तो ये सारी पैरेलल रेज कहां जाके मिलती, यहां इस पॉइंट पे। और ऐसी सिचुएशन पे जो फोकल लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको फार पॉइंट वाले केस में। फार पॉइंट जो है, ये फार पॉइंट पे मतलब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता तो ये सारी की सारी इमेज रेटिना, सारी की सारी रे जो है लेंस से कन्वर्ज होने के बाद रेटिना पे मिलती। और इस सिचुएशन पे फोकल लेंथ क्या होती, मैक्सिमम होती, और यहाँ स्ट्रेन जो है वो लीस्ट होता, लीस्ट स्ट्रेन मैक्सिमम फोकल लेंथ। ये तो करेक्ट होता तो इस टाइप से होता, बट हुआ क्या, कुछ डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट होने के कारण क्या हुआ, ये जो है ये यहां की वजह यहां पहले ही ये रे जो है ना पहले ही फोकस हो रही है, हुआ कुछ डिफेक्ट आ गया इसकी आंख में बेचारे की, और ये है डिफेक्टेड आई। ये अच्छा भला था, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई इसकी, और ये क्या हुआ, अब यहां से जो इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट था, यहां भी इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट था और यहां भी इनफाइनाइट, ये जो है यहीं पे पहले आके रेस यहीं पे, मतलब क्या हुआ, ये रेस जो है ना वो रेटिना से पहले ही, रेटिना पे जहां रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी, रेटिना से पहले ही मिल जाती है। तो यहाँ इमेज बनती है ऐसी सिचुएशन में जिसको डिफेक्ट है नियर साइटनेस। ये नियर वर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि पास की चीजें सही नहीं दिख रही, उल्टा है। नियर का मतलब जो है दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती है, फार वाली चीजें क्लियर नहीं दिखती है। नियर साइटनेस का मतलब फार पॉइंट गड़बड़ है इसका, ठीक है, इसका फार पॉइंट क्या है, गड़बड़ है। नियर मतलब इसलिए क्योंकि जो इसका इमेज बन रहा है ना वो आई लेंस के नियर बन गया, रेटिना से बिफोर बन गया, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसकी ये यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना, इस इमेज को मेरे को यहाँ शिफ्ट करना है। ये जो डिफेक्ट आ गया है इस डिफेक्ट को सही करना है। तो अब मैं क्या करूं, यहां पे कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करूं, यहां पास में ये जो आंख, ये तो आई लेंस आ गया, ये जो है आई लेंस है ये, ठीक है, या फिर अब सिंपल लेंस लिखता हूं मैं, आई लेंस, और ये आ गया आपका आई लेंस। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये करेक्शन हो जाए एकदम ठीक, ये करेक्शन ठीक हो जाए, मतलब मुझे यहां कुछ न कुछ एक लेंस लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है। अब देखो ये बेचारा जो आदमी है इसका फार पॉइंट गड़बड़ हो गया, नो डाउट, मतलब ये इनफाइनाइट वाला जो है इसका फार पॉइंट डिफेक्टेड हो गया। इसका फार पॉइंट क्या हुआ, फार पॉइंट में डिफेक्ट आ गया क्या, फार पॉइंट जो है डिफेक्ट हो गया इसका। तो अब क्या करूंगा मैं कि इसका फार पॉइंट गड़बड़ है, फार पॉइंट होना चाहिए वैसे इनफाइनाइट, पर बेचारा कहीं ना कहीं जैसे इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, 1 किलोमीटर का देख पा रहा होगा, 500 मीटर का देख पा रहा होगा, 100 मीटर का देख पा रहा होगा, कुछ न कुछ तो देख पाएगा। तो इसकी आंख जो है, इसकी आंख जो डिफेक्टेड आई है ना, ये डिफेक्टेड आई है, ठीक है। अब ये आंख बेचारी है यहां वाले ऑब्जेक्ट को देख पाती है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे ना रख के ना क्या करूं, थोड़ा पास लेके आ जाता हूं, तो ये आंख जो है अब ये वाली रेस को वापस रेटिना पे ही कन्वर्ज कर रही है, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली x, क्लियर है। मतलब अगर x का वैल्यू कुछ भी दिया होगा क्वेश्चन में दिया होता है x का वैल्यू जनरली कि एक आदमी जो है इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, पर 1 किलोमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट रख दूं तो देख पाएगा, क्लियर है, या फिर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो इनफाइनाइट वाली रेस थी, इनफाइनाइट पे नहीं देख पा रहा हूं, ये तो करेक्टेड आई है, ये डिफेक्टेड, ये भी आप डिफेक्टेड की बात करेंगे, करेक्टेड से तो मतलब नहीं है। ये जो डिफेक्टेड आई है, यहां लिख दिया हमने डिफेक्टेड,
ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें करेक्शन करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे बनाई डिफेक्टेड आई, यहाँ पे डिफेक्टेड आई है, ये भी डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई, क्लियर है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इस डिफेक्टेड आई को एक्स तक का देख पा रहा था, पर मैं चाहता हूं ये इनफाइनाइट का भी देखे। मैं क्या चाहता हूं कि इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट भी है, क्लियरली देख ले। अब इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट देखेगा तो इनफाइनाइट वाली रेस तो क्या आ रही है, इनफाइनाइट वाली रेस ऐसे पैरेलल हो जाएगी क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया। अब ये एक्स्ट्रा लेंस जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। कौन सा है ये, डाइवर्जिंग नेचर का, क्लियर है। अब ये डाइवर्जिंग नेचर का जो लेंस है वो क्या करेगा, देखो यहां पे जैसे ही रे आएगी ना, यहां जैसे ही रे आई, अब सुनना ध्यान से, ये डाइवर्जिंग नेचर का काम क्या होगा, इन रे को हल्का सा डाइवर्ज कर देंगे, हल्का सा डाइवर्ज किया, हल्का सा डाइवर्ज किया, और ये डाइवर्ज इस वे में करें कि ये इस आंख को क्या लगना चाहिए कि ये रेस जो है इस पॉइंट से आ रही है, ये ऊपर वाला, ये वाले पॉइंट से आ रही है। मतलब इस लेंस ने डाइवर्ज किया ऐसा कि ये आंख को क्या लग रहा होगा, आंख को ये लग रहा होगा कि ये इस कन्वर्जिंग लेंस ने इमेज यहां बना दी I1, पहली इमेज। अब दो बार क्या होगा, दो इमेज बनेगी। पहला तो ये एक्सटर्नल लेंस लगा दिया मैंने, ये एक्सटर्नल लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। उस डाइवर्जिंग लेंस का क्या काम है, वो जो इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, इनफाइनाइट वाली आंख देख नहीं पा रही थी, तो मैंने एक लेंस लगा दिया डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस इसलिए लगाया, उसने रे को डाइवर्ज किया, और इस आंख को क्या लगेगा अब कि ये यहां से आ रही है, और यहां वाली तो इस आंख को करेक्ट दिखता है क्या, मतलब अब क्या होगा, अब इस आंख के लिए इमेज यहां बन जाएगी, और बेचारा ये भी खुशी खुशी सब कुछ सही से देख पाएगा। मतलब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को भी, इनफाइनाइट पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको भी सही से देख पाएगा। अब ये जो डिफेक्टेड आई है, इसको अपन ने करेक्ट कर लिया विद कौन सा लेंस लगाया, करेक्ट यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो डाइवर्जिंग लेंस लगाया है मैंने, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस तो लगा लिया मैंने। अब इस डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा ये पता करते हैं। मुझे पता है डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, क्लियर है। तो इसका एग्जैक्ट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं, देखो इसका फोकल लेंथ अगर मुझे पता करना हो तो क्या करता हूं, लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो मैंने लिखा लेंस फॉर्मूला फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ना, इसके लिए मैंने लेंस फॉर्मूला लगा लिया। तो लेंस फॉर्मूला देखोगे 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये अब मैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो डाइवर्जिंग लेंस ने क्या काम किया, देखो डाइवर्जिंग लेंस ने क्या काम किया, ये जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था, उस ऑब्जेक्ट को यहां शिफ्ट कर दिया क्या, एक्स पे। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वो इंसान जो है सही सही देख पा रहा है एक्स डिस्टेंस तक। तो एक्स डिस्टेंस पे उसने क्या किया, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट था उसको शिफ्ट करके यहां एक्स डिस्टेंस तक ला दिया। तो मैं यहां पे लगाऊंगा, तो 1/v की जगह मैं माइनस एक्स कर दूं क्या, माइनस एक्स क्यों, देखो इस डाइवर्जिंग लेंस ने इमेज क्या बनाई, यहां I1 पे बनाई क्या, और ये वाली इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस 1/ यहां पे इनफाइनाइट रखूंगा इक्वल टू 1/f। तो यहां से सोल्व किया मैंने, तो 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो माइनस 1/x, मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू पता, फोकल लेंथ पता लगी क्या मुझे, फोकल लेंथ कितना आ गया माइनस एक्स। अगर मुझे पावर ऑफ लेंस चाहिए, पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा 1/f, और वो 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 1/x। जैसा आप लेंस यूज करते हो ना, दो डायोप्टर का लेंस, अभी यहाँ पे x तो पॉजिटिव है क्या, x कौन सी डिस्टेंस है, वापस रिपीट करता हूं, x वो डिस्टेंस है जहां तक के वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहा है, x वो डिस्टेंस है जिन ऑब्जेक्ट्स को वो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहे, पर बेचारा इनफाइनाइट से पहले कहीं ना कहीं तो एक डिस्टेंस आई होगी जिन ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख पा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पावर ऑफ लेंस 1/f माइनस 1/x आ गया। मान लो अगर कोई इंसान का लेंस, जो यहाँ पे जो लेंस लगा है ना, उसका पावर नेगेटिव है, जैसे अभी आप जिन जिन बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के नेगेटिव पावर के चश्मे, मतलब उनको दूर वाला प्रॉब्लम है, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते, दिखते तो सबको है पर एकदम क्लियर नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो इमेज पहले बन जाएगी। अब कुछ पास पास लाके ऑब्जेक्ट तो दिख ही जाते हैं, ठीक है, तो कुछ
पास डिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, ये लेंस लगा के इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना ली। तो इन सभी स्टूडेंट्स के जो चश्मे लगे हुए माइनस पावर के, जैसे किसी स्टूडेंट के चश्मा लगा है -2, माइनस, जैसे आपका डॉक्टर बोलता है ना -1 बोलता है बस, उसका मतलब है -1 डायोप्टर का चश्मा लगा है आपका। जैसे -0.5 बोला तो -0.5 डायोप्टर का चश्मा लगा है। मतलब अगर इसका फोकल लेंथ निकालू ना लेंस का, तो पावर क्या होता है 1/f। ये माइनस का मतलब, तो आप जिन बच्चों को दूर का नहीं दिखता उन सभी के जो लेंस लगाए हैं वो डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा वाला लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब डाइवर्जिंग लेंस कैसा होता है आपको पता है, बीच में से पतला इस टाइप का होता है क्या? अगर एयर में रखा हो तो एयर आप देखना जरा, आप वाला जो चश्मे का जो ओरिजिनल कांच होता है वो बीच में से पतला है, साइडों में मोटा होगा, जिनके इस टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ निकाल सकता हूं मैं यहां से। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ आपको पता है 1/f होता है, तो ये पावर आ गई तो इससे फोकल लेंथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा, इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन सोल्व कराता हूं आपको। ठीक है, तो ये वाला डिफेक्ट क्लियर है, इसमें नेगेटिव नंबर का चश्मा आता है मायोपिया में, नियर साइटनेस। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, देखो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं मैं। A nearsighted man can clearly see objects up to a distance 1.5 मीटर। मतलब एक इंसान है, उसकी आंख से जो है 1.5 मीटर तक का तो क्लियर दिख पाता है। ठीक है, उससे ज्यादा दूर चला जाएगा 1.6, 1.7 या इंफाइनाइट तक का क्लियरली नहीं दिख पाता। मतलब उसका जो फार पॉइंट है ना, उसमें डिफेक्ट हो गया, मिस्टेक आ गया। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस ऑफ द स्पेक्टिकल्स नेसेसरी फॉर द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। ये डिफेक्ट हटाने के लिए उसको कितने नंबर का चश्मा लगाना होगा, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या। ठीक है, देखो हुआ क्या है, मेरे को क्या करना है, ये जो आंख है, ये आंख का स्ट्रक्चर बना लिया मैंने। यहां पे मैंने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया है क्या? उस डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या है, जो इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है, वो इनफाइनाइट से रेज यहां से डाइवर्ज होके कितने पे डाइवर्ज करानी है? यहाँ पे ये यहां जो इमेज बनानी है ना, ये डिस्टेंस जो मैंने क्वेश्चन में x बोला था, जो कि अपन ने थ्योरी पढ़ी, ये वाली डिस्टेंस कितना दिया? 1.5 मीटर। अब मैं मीटर में ही रहने देता हूं, क्योंकि पावर है ना, पावर चाहिए मुझे, तो पावर डायोप्टर में आएगी। डायोप्टर में तब आएगी जब फोकल यूनिट को मैं मीटर में रखूंगा। तो मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके लिए? लेंस फॉर्मूला फॉर ये वाला लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की जगह तो क्या लिख दिया? -1.5। ठीक है, माइनस क्यों लिखा? ये जो है माइनस क्यों लिखा, बोलो जल्दी, लेफ्ट में है। u की जगह इनफाइनाइट इक्वल टू 1/f। और मेरे पास जो पावर होती है, पावर क्या होती है? 1/f। और 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? -1/1.5। मतलब उसको जो लेंस लगेगा उसका पावर आ गया कितना? -10/15 माइनस 2/3, 0.66 डायोप्टर का चश्मा उसको लगाना होगा। अगर 0.66 डायोप्टर का चश्मा लगा लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट डिफेक्ट है हाइपरपिया, हाइपरपिया या फार साइटनेस। इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंसान है, उस इंसान को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते। ठीक है, कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू दी आई। मतलब अपन ने पढ़ा ना, एक एवरेज पर्सन जो है, एक एवरेज पर्सन अगर देखा जाए तो कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख पाता है क्या? अब उसका जो है 25 से 25 तक नहीं देख पा रहा होगा। अब 25 तक का क्लियर नहीं देख पा रहा, तो कुछ न कुछ तो उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा ना। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाला पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब उसका 25 नहीं होगा, पर बेचारा कहीं ना कहीं 30, 40, 50 कहीं ना कहीं तो देख पा रहा होगा। तो इसके लिए कौन सा वाला लेंस की जरूरत होगी कि वो 25 तक देख पाए वापस से? तो वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूं। पहला डायग्राम तो मैं करेक्ट आई बना देता हूं। ये जो आंख है, पहली आंख का जो बना रहा हूं वही ये करेक्टेड आई है। करेक्ट होती तो कहां तक देख पाता हूं? मान लो ये करेक्ट आई है, तो ये करेक्ट आई में ये डी मान लिया मैंने, यहां से यहां तक का डी ये ऑब्जेक्ट है, और डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं। कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन चेंज भी कर सकता है, उसको 30 या 20 कर देगा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। कुछ नहीं दिया तो 25 मान लेना है। अगर वो क्या होगा, यहां से रेस चलेगी, ये रेस चलेगी, ये यहां जाके रेटिना पे इमेज बना दे, तो ये तो होगी कौन सी वाली आइस? करेक्टेड आइस। ये तो करेक्ट होगी।
बट अगर कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ बना देते हैं, देखो डिफेक्ट बना देते हैं इसकी आंख में। अब ये जो डी वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस डी वाला यहां जो ऑब्जेक्ट रखा था D25 पे, अगर इस आंख में कुछ गड़बड़ है तो ये 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट इसको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये जो इमेज है यहां जाके कहीं बनने वाली है, रेटिना से दूर, फार, यहां दूर चली गई ना, इसलिए इसको फार साइटनेस बोला जाता है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूं, कोई ना कोई लेंस लगाऊंगा। तो अब वो जो लेंस है वो किस टाइप का लेंस होना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ठीक है, ये डिफेक्टेड आई तो है ही है। ये जो डिफेक्टेड आई है ना, ये डिफेक्टेड आई 25 तो नहीं देख पा रही, पर 25 से ज्यादा कहीं ना कहीं 30, 40, 50, 100 सेंटीमीटर कुछ तो देख पाएगा ना। जैसे एवरेज पर्सन 25 सेंटीमीटर देखता है। अब अगर मान लो बेचारे की आंख खराब हो गई तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं तो देखेगा ना। तो वो मैं अब उसका जो ये डिफेक्टेड आई है ना, वो कहां तक का देख पा रहा है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। जिससे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा दूर रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां ला देता हूं तो अब है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो मैंने ला दिया x डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लिया x वो डिस्टेंस है जब वो क्लियर देख पाता है बेचारा। मतलब अब ऐसी सिचुएशन में रेटिना पे इमेज बन जाती है। ये भी डिफेक्टेड आई, तो ये भी कौन सी है, डिफेक्टेड है। बट इस आंख में क्या है, ये जो x है ना, ये x ग्रेटर देन d हो गया। ये जो x आया है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मैंने x मानी है वो ग्रेटर देन d हो गया होगा। d क्या बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, कैपिटल D। अब मुझे क्या करना है कि 25 का दिखाना है ना, ये x ग्रेटर देन 25 है, ठीक है। अब अगर मुझे 25 का दिखाना है तो देखो क्या करना होगा, यहां पे है ये ऑब्जेक्ट 25 पे, ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मुझे ये रेज यहां से इस टाइप से आती, इस टाइप से आती, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग लेंस। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, ये जो रेज आ रही थी ना, ये वाली रेज 25 से जो रेज आ रही थी, 25 से जो रेज आके ये यहां कन्वर्ज होना चाह रही थी, बट इस कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, इनको पहले थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, ये कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया। और ये कन्वर्ज जो है इसने इस वे में किया कि जो इस कन्वर्जिंग लेंस के कारण जो इमेज बनेगी ना, वो यहां नहीं बनेगी। कन्वर्जिंग लेंस के कारण जो इमेज बनेगी, मैं ऑब्जेक्ट को भी हटा देता हूं, ये यहां ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये जो कन्वर्जिंग लेंस के कारण इमेज बनेगी, ज्यादा ही कन्वर्ज हो गया, यहां से ये कन्वर्ज किया, हल्का सा कन्वर्ज किया, और यहां की जो है रेड कलर से बना देता हूं मैं। ये जो कन्वर्जिंग लेंस ने इमेज बनाई है वो यहां कहीं बनाई है, कहां बनाई है देख लेते हैं जरा, ये यहां पे, ठीक है। और यहां जो इमेज बनी है ना इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को वापस बना देता हूं, लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, ये इमेज बना दी यहां I1 पे, I1 पे इमेज बना दी। और ये डिस्टेंस है कितनी, x, ये डिस्टेंस कितनी है x, और x पे तो वो क्लियरली देख पा रहा था क्या, ये डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक की d, जो कि 25 सेंटीमीटर पे था। अब मैंने क्या किया, अगर यहां से देखो इस ऑब्जेक्ट जो 25 ऑब्जेक्ट पे था तो उसकी इमेज यहां बनती थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में कन्वर्जिंग लेंस डाल दिया। कन्वर्जिंग लेंस इस वे में डाला कि उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं पीछे बना दी, कितना दूरी पे, जहां तक वो क्लियर देख पाता, वो डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, लेंस फॉर्मूला लगाता हूं। अगर मुझे उसका पावर कैलकुलेट करना है तो लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, किसके लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वर्जिंग लेंस। अब ऐसी सिचुएशन में यहां से ना, यहां पे इमेज बन जाएगी, यहां पे इस पॉइंट पे, क्लियर है। तो उस कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, उस आंख में जो गड़बड़ आ रही थी ना उसको सही कर दिया उसने, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को 25 से थोड़ा दूर ले गया x पे। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इमेज कहां बनी, ये x पे, तो 1/-x, ऑब्जेक्ट कहां था, -d पे, तो 1/f। सोल्व करके मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं क्या, सोल्व करके फोकल लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। पावर अगर देखा जाए
तो पावर आप सभी को पता है 1/f, और 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है 1/d माइनस 1/f। आप देख भी लो जरा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी 1/d, यहां से लिख रहा हूं माइनस 1/x। देखो ये टर्म पॉजिटिव भी आएगी क्या? पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि जो ये x है ना, x तो ग्रेटर देन d है, क्या मतलब ये वाली टर्म छोटी होगी, d छोटा है तो ये वाली टर्म बड़ी होगी। तो इस टाइप से आपको कितने पावर का लेंस लगाना है, पॉजिटिव पावर आएगी इस सिचुएशन में। ये जनरली ये वाला डिफेक्ट होता है एजेड पर्सन में, जो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, वो पास के ऑब्जेक्ट सही से नहीं देख पाते, तो फिर उनको जो है ये वाला लेंस लगाना होता है, कन्वर्जिंग लेंस। उनका वाला लेंस देखना आप, जो एजेड पर्सन है उनका वाला लेंस इस टाइप का होगा, बीच में से मोटा वाला होगा, क्योंकि दोनों साइड तो एयर होती है ना, इधर एयर और इधर एयर, ठीक है। तो ये कांटेक्ट में आ जाता है आई लेंस के, आई लेंस के कांटेक्ट में आके उसको करेक्ट करके यहीं पे इमेज बना देता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन करना सोल्व करते हैं तो देखो क्या है। फार साइटेड पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स प्लेट क्लोजर देन 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख पा रहा है वो, ठीक है। कहां तक देख पाते हो? 50 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस उसको रिक्वायर्ड है। फाइंड द पावर ऑफ लेंस नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में इसने 20 बोला है, तो 20 कंसीडर करना है। कुछ नहीं बोला जाता तो अपन कंसीडर करते कितना, 25 सेंटीमीटर। अब इसने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मतलब जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है वो 25 की जगह इसने 20 मान लिया है। मतलब जो डी का वैल्यू होता है ना, डी अपन कितना लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में क्या कंसीडर करना है, डी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो और आप लोग सोल्व करो। ऊपर से फॉर्मूला नहीं देखना आपको, ठीक है। ऊपर से ऐसा नहीं एक्स वाई का वैल्यू देख के पुट कर लिया आंसर निकाल, पूरा सोल्व करना है डायग्राम बना के। तो देखो क्या है, यहां में बना दिया ये लेंस, यहां बना दिया तो डिफेक्टेड आई है। अब मैंने क्या किया था, देखो यहां पे 20 वाला दिखाना है ना, 20 पे मान लो ये ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, यहाँ 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया, यहाँ 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहां से यहां हो गई कैपिटल डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेचारा क्या है, 20 वाला तो देख नहीं पाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, मुझे पता है कन्वर्जिंग लेंस सही है, तो कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। अब रे डायग्राम बनाता हूं, यहाँ से ये इंसिडेंट रे बना ली, ये इंसिडेंट रे बना ली। अब ये लेंस क्या करेगा, इन रेस को कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा सा रेस को कन्वर्ज कर दिया, यहां से कन्वर्ज किया, ये रेस को कन्वर्ज किया, और ये कन्वर्ज करके यहाँ पीछे गई। इसको रेड कलर से बनाता हूं, क्योंकि रेड कलर के कारण जो है इमेज बन रही है, ये इमेज बना देगा यहाँ पे कहीं। और यहाँ जो इमेज बनाया ना, ये कितने में बना है 50 पे, क्योंकि 50 पे वो देख पाता है क्या सही से। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी आ गई, जो इसको अपन ने x लिखा था, ये x आ गई 50 सेंटीमीटर। अब तो कुछ नहीं है, बस लेंस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन कर लेना है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। किसके लिए लगा रहा हूं, ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है। किसके लिए लगाया, कन्वर्जिंग, फॉर कन्वर्जिंग लेंस। v की इमेज कहां होनी चाहिए, -50 पे, ये -50 हो गया। u क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है -20 पे, इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहां से सोल्व कर रहा हूं तो 1/f कितना आ गया, देखो 1/f का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ 1/20 माइनस 1/50। एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया, 100 एलसीएम आ गया, 100 एलसीएम आ गया, तो 5 - 2 आ गया 3/100। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 100/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगी फोकल लेंथ, ठीक है। मीटर में लिखूंगा तो 1/3 मीटर आ जाएगा। तो पावर जो है, पावर जब भी निकालते हैं ना तब फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाता है, ठीक है। तो 1/f निकालूंगा तो 1/1/3 कितना आ रहा है 3। तो जो पावर आ गया ना वो कितना आ गया आंसर, +3 डायोप्टर का लेंस रिक्वायर्ड होगा मुझे, ये आंसर हो गया मेरा +3 डायोप्टर। प्लस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, डायोप्टर जो है यूनिट है, फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो आंसर जो है डायोप्टर में आएगा पावर का। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। +3 नंबर का अगर ये चश्मा लगाएगा तो ये सब कुछ सही देख पाएगा। 20 अगर क्वेश्चन में ये 20 नहीं दिया होता तो फिर अपन 25 मान के सोल्व करते, ठीक है। तो इस टाइप से वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफेक्ट देखो क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, देखो ये कब होता है, जो आंख का जो कॉर्निया होता है ना, उसका जो शेप है वो कर्वेचर, स्फेरिकल शेप डिफरेंट हो जाता है, इसके कारण होता है। देखो मैंने लिखा भी, दिस अकर्स व्हेन कॉर्निया इज नॉट
स्फेरिकल शेप, जो उसका स्फेरिकल शेप है, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर गड़बड़ अलग अलग हो जाए। तो लिखा है फॉर एग्जांपल द कॉर्निया कुड हैव लार्जर कर्वेचर इन वर्टिकल प्लेन देन हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है डिफेक्ट होता है उसको एस्टिग्मेटिज्म बोल दिया। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये आंख है और ये आंख जो है उसको डिफेक्ट है कौन सा, एस्टिग्मेटिज्म। ये जो आई है इसको कौन सा डिफेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, ये डिफेक्टेड आई में ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है अजीब सी इमेज बनेगी, ब्लर सी, धुंधली सी, हर डायरेक्शन में अलग अलग इस टाइप से ये ऐसी इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस आंख को जो है, इस पर्सन को, इंसान को जिसकी आंख ऐसी इमेज बना रही है, इसको ये वाला डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। अगर मुझे ये डिफेक्ट दूर करना है तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाना होगा। और आपने देखा भी होगा जब आप आंख चेक कराने जाते हो, कुछ बच्चों के हो सकता है सिलेंड्रिकल लेंस भी हो, कुछ के तो नॉर्मल लेंस होगा, कुछ के साथ में सिलेंड्रिकल लेंस भी होगा। मेरा जो लेंस है, मेरे भी सिलेंड्रिकल लेंस भी है, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, ये आपका जो नंबर है ना, दूर या पास वाला, वो प्लस माइनस नंबर तो है सही, साथ में एक्सिस या सिलेंडर ऐसा कुछ बोलते हैं दुकान वाले। तो ये सिलेंड्रिकल लेंस ला दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से क्या होगा, वापस इमेज जो है एग्जैक्ट वैसी बनेगी जैसा ऑब्जेक्ट था, मतलब ब्लर ब्लर सी इमेज नहीं बनने वाली, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है इसको हटाने के लिए, एस्टिग्मेटिज्म को। आप खुद से भी अपनी आंखें टेस्ट कर सकते हो कि आपकी आंख जो है एस्टिग्मेटिक तो नहीं है कहीं, उसके लिए मैंने ये ऑनलाइन टेस्ट है ये वाला, ठीक है। तो आप अपना घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में कर लो एकदम। देखो क्या है, ये सी लाइन ड्रॉ कर लेना, सबकी इंटेंसिटी इक्वल इक्वल ड्रॉ करना, ठीक है। अब अगर आपको खुद को ही एस्टिग्मेटिक आई है आपकी, तो किसी और से करवा लेना, इक्वल इंटेंसिटी की होनी चाहिए। अब इसको देखो, अगर मान लो किसी को ये 2 और 2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सारी लाइन का इंटेंसिटी अगर इसको सेम सेम लग रहा है ना, उसको जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी आंख एकदम सही है, सही सलामत है। मान लो किसको ऐसा लग रहा है कि जो 2 वाली लाइन है, ये वाली लाइन उसको डार्क लग रही है, ये वाली लाइन तो उसको डार्क लग रही है, और ये वाली लाइन जो है लाइट लग रही है, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है ये हॉरिजॉन्टल वाले की, और ये वाले की कम लग रही है। जब मैंने लिखा है 2 लाइन जो है मोस्ट इंटेंस और 4 लीस्ट इंटेंस, तो फिर गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाओ। फिर उसकी जो आई है एस्टिग्मेटिक आई है, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ करेक्शन है, क्लियर है। उसको और कंफर्मेशन करने के लिए आप क्या करो, एक बार पलट के देख लो, ठीक है। हो सकता है यही खुद ही वो मोस्ट, मतलब यहाँ वाली इंटेंसिटी ज्यादा, तो आप क्या करो, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करा लो, 90 डिग्री पे रोटेट कराओ और फिर देखो जरा, फिर वापस अगर ऐसा ही लग रहा है कि एक मोस्ट इंटेंस आ गई और एक लीस्ट इंटेंस आ गई, तो फिर तो कहीं नहीं गड़बड़ है, आपकी जो आंख है वो खराब है, एस्टिग्मेटिज्म आपको डिफेक्ट है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको एक टेस्ट करना सिखा दिया यहीं पे, क्लियर है। तो इतना थ्योरी याद रखो, आप एनसीईआरटी से पढ़ो इसको, हो सके तो एचसी वर्मा से भी पढ़ो। एचसी वर्मा में अच्छे से क्लियरली लिखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ो, साथ में एचसीबी भी पढ़ो, तो ये सारे डिफेक्ट आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू।